देखिए बिसाड़ा कांड में कहीं ना कहीं सरकार बसना चाहती है, क्योंकि वहां पे उसकी जाति समाज के व्यक्ति हैं। माननीय मुख्यमंत्री के जाति कथित लोग बिसाड़ा में रहते हैं। अतीक अहमद का जो ट्रायल हुआ था वो कोर्ट ने इंसाफ नहीं दिया, इन्होंने खुलेआम जो दुनिया ने देखा। तो क्या लग रहा है कल को जो है अतीक अहमद के भी जो है जो आरोपी है वो भी ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे? भाई जिस सरकार ये करना चाहती कल छोड़ देगी बिल्कुल। भाई कल वो सरकार चाहेगी, हम नहीं चाहते, 321 का लगा के एप्लीकेशन वापस ले लेंगे और सुनो मंजूर हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के लोगों से और उस मुस्लिम समाज के लोगों से कि तुम अंधे होकर समाजवादी पार्टी को वोट करते हो, कहिए अखिलेश यादव से कि सीआरपीसी 321 की देके एप्लीकेशन अमेंडमेंट करिए कि मुसलमानों के इंसाफ के लिए हम बैठे हैं और न्यायपालिका पूरा यकीन करेंगे हम, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस कोई भी उनकी पैरवी करे। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय में। हमारे साथ हैं बीएसपी नेता इंसाद अली जी। इंसाद अली जी, उत्तर प्रदेश में पहली मॉब लिंचिंग हुई थी अखलाक की, ये दादरी में ये गांव पड़ता है और बिसाड़ा। उस मामले को लेकर योगी सरकार ने जो है अब निर्देश जारी किए हैं कि वो मामला वापस लिया जाए। करीब 1.5 दर्जन आरोपी हैं अखलाक की हत्याकांड के, जो आरोपी हैं उनको जो है बरी करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ये एक मैं समझता हूँ, देखिए भारत के अंदर एक लोकतंत्र है और न्यायपालिका पे पूरा यकीन है। सरकार कहीं ना कहीं न्यायपालिका के उस निर्णय से बचना चाहती है, क्योंकि सीआरपीसी 321 ये कहती है कि जो आरोप लगाए गए उन्हें वापस ले सकते हैं। मैं ये कहता हूँ एक हत्या हुई, देश में नहीं दुनिया ने देखा कि कैसे एक मॉब लिंचिंग भारत के अंदर की गई है। उस टाइम बकरा ईद का एक त्यौहार था, उस पर झूठे आरोप लगाकर एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को, उस टाइम की जो घटना थी वो दुर्भाग्य थी। मैं ये नहीं कहता जिन लोगों ने की है या जिन लोगों के पीछे उसकी स्क्रिप्ट थी। 2000 सपा की सरकार थी उस दरमियान। हाँ बिल्कुल, समाजवादी पार्टी सरकार थी और समाजवादी पार्टी सरकार में उस टाइम बड़ा टॉलरेंस किया था मीडिया ने भी कि भाई मुसलमानों के हितैषी कौन है। देखिए उस वक्त भी आजम खान साहब, शिवपाल यादव आ रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने जो नेता थे आसू मलिक साहब को भेज दिया। नहीं तो उस दिन आजम खान उस दिन आ रहे थे और बल्कि कुछ कहना चाहते थे, इन्होंने कहने भी नहीं दिया आजम खान साहब को। इसीलिए ये लोग अपनी राजनीति करना चाहते थे। मुस्लिम समाज को अखलाक ही नहीं, सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी मारा गया है, जियाउल हक को भी उसी वक्त मारा गया था। तो देश ने, दुनिया ने देखा। आज ये जो सरकार बैठी है, क्या लोकतंत्र पर यकीन नहीं करती? क्या भारतीय न्यायपालिका पर यकीन नहीं है? आप वापस क्यों ले रहे इस मुकदमे को? 10 साल हो गए सर उस पूरे मामले को। अभी तक जो सभी बेल पर हैं, जो एक्यूज्ड हैं, तो जो पीड़ित पक्ष है, क्या उसको लग रहा है कि जो आरोपी हैं उनको सजा मिलेगी? देखिए मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए, पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिलना चाहिए और बल्कि सरकार को बड़ा सीना दिखाना चाहिए, क्योंकि हम मुलजिम, देखिए अगर सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो न्यायपालिका को पूरा यकीन करके उस ट्रायल को चलने दे। जो सजा मिलेगी वो माननीय न्यायालय के आदेश से मिलेगी। तो एक आदमी के हत्यारे से खुले छोड़ दिए जाएंगे? देखो अगर छोड़ दे जाओगे तो फिर किसी की लिंचिंग करेंगे, इनका हौसला बढ़ जाएगा। आप सोचिए बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ, रेप हुआ और फिर उसके बाद इसी सरकार ने केस वापस लिया। लड्डू बांटे गए थे रिहाई पर। यानी कि इस देश में एक महिला के साथ रेप हुआ, आप उसे किसी धर्म जाति से मत देखिए, एक महिला के साथ रेप हुआ। मैं देश की महिला मातृशक्ति से कहना चाहता हूं, एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसके बलात्कारियों को बाकायदा गुजरात सरकार ने उनका मुकदमा वापस ले लिया 321 में। ऐसी यूपी के अंदर एक मॉब लिंचिंग हुई है अखलाक की, उसके बाद और भी हुई है। इसका मतलब तो हौसले बढ़ जाएंगे। कल को उत्तर प्रदेश चुनाव होगा, फिर लिंचिंग होगी, क्या गारंटी है इनकी? मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी इस न्यायपालिका में पूरा यकीन रखिए, यकीन करिए। जो दो भी दोषी होगा, निर्दोष होगा, न्यायालय के अधीन छोड़ दीजिए। आप इसे लेकर एक तरीका से लोकतंत्र को दायरे में लाके नाइंसाफी कर रहे हैं, लोगों का यकीन हटाना चाहते हैं आप लोग। ये संविधान का राज है, मनुस्मृति चालू हो गई है देश में। इस हिसाब से तो कल को जो सुबोध की हत्या करी गई थी इंस्पेक्टर की, जिसमें सूरज भान जो था बुलंदशहर जो कांड हुआ था, जिसने में 2 इंस्पेक्टर जो सुबोध कुमार थे, उनको भी इंसाफ नहीं मिला। कल तो आप उनका भी मुकदमा वापस ले लेंगे, जिसने हत्या की इंस्पेक्टर सुबोध की। मतलब आदमी मारे और मुकदमा वापस कराएंगे? बिल्कुल, ये सरकार इसी काम करे। कल जेल खाली हो जाएंगे। कल को मेरी भी हत्या करा दोगे आप लोग तो भाई, एक आम आदमी है, मेरी भी हत्या करा देंगे आप लोग तो। क्या यकीन है भाई? आप न्यायपालिका पे यकीन नहीं कर रहे। अरे आपको न्यायपालिका ने इंसाफ दिया, माननीय प्रधानमंत्री को न्यायपालिका यकीन दिया, माननीय गृह मंत्री को दिया, और मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं, उनके खिलाफ भी आरोप तय हैं। आप वीआईपी प्रोटोकॉल में, इसलिए आपका ट्रायल नहीं चल रहा। अगर आपका ट्रायल होगा न्यायपालिका आपको भी देगी। कल को आपने भी 321 सीआरपीसी का लेकर अपने मुकदमा वापस ले लिए, इसका मतलब क्या? यानी गरीब तो मरेगा,
कोई शान शौकत वाला शौहरत वाला व्यक्ति होगा वो नहीं मरेगा, इसका मतलब। कोई सरकार ऐसे मुकदमे वापस ले सकती है हत्या के मामले में? देखिए सर भाई, लेने को तो देखो संविधान में दे रखा है, लेकिन किस हिसाब से ले रखी है अभी पूरी फाइल हमने पढ़ी नहीं है, और इसके बारे में पूरी जानकारी भी लेना पड़ेगा। सरकार किस आदेश पे किस कारण से वापस ले रही है। कहीं ऐसे तो इनके जो पीड़ित पक्ष को उसको डराया जा रहा हो, उसको भी उल्टे से मुकदमे फंसाया जा रहा हो, उनसे कहा जा रहा हो कि इस मुकदमे को ज़्यादा पैरवी करोगे, उनके किसी प्रकार के इंसाफ लेना चाहोगे न्यायालय से, उन्हें दाव दिया जा रहा है उन पर कि वो ट्रायल न करें आगे चल के, कि फैसला हो गया हमारा। अरे तुम ये कोर्ट, मैं कहता हूँ इस देश की न्यायपालिका, सरकार का कोई अधिकार नहीं ना करके उसमें इंसाफ दे, ताकि लोगों को इंसाफ की उम्मीद लगे। नहीं तो सुबोध इंस्पेक्टर हो या कोई भी सरकारी अधिकारी हो या कोई आम नागरिक जो मारा है अपराधी द्वारा, तो इसका सरकार सभी का मुकदमा वापस ले लेगी ऐसे तो क्या राजनीतिक इसमें प्रभाव दिखाई दे रहा है आपको भी? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखिए अब कल को टैनी का मुकदमा वापस ले लेंगे जिन्होंने किसानों को मारा है। लखीमपुर खीरी के अंदर जो मंत्री है उसके लड़के जो गाड़ी था चढ़ाई है, उससे जो किसान का मरा है, तो कल को उसका मुकदमा वापस ले लेंगे। तो कुलदीप सहगर का मुकदमा ले लेंगे कल को वापस। ये तो कोर्ट में काम कम हो जाएगा और जेल खाली हो जाएंगी। अरे फिर तो वकीलों क्या जरूरत है, फिर तो न्यायालय में तुम ताला लगवा दो, फिर तुम इनको तनख्वाह देनी बंद कर दोगे जजों को। आप क्या है ये तरीका? मतलब हम जो बैठे हैं न्यायपालिका, हम इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हैं, अब सरकार उसका मुकदमा भी दे रही है। सरकार कहीं ना कहीं जाति कथित जो अपराधी हैं इनसे बचना चाहते हैं। कहीं मीडिया ऐसा ना हो जो हाईलाइट कर दिए कि अखलाक के दोषियों को न्यायपालिका ने सजा दे दी, क्योंकि इन्होंने वादा किया था। लेकिन ऐसी कहावत है कि चाहे कितने साल हो जाएं, कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है। देखो न्यायपालिका के अंदर तो कोई भी दोषी बचेगा नहीं। और रही बात सरकार की, सरकार के देखिए, सरकार के पास जो अपनी कारीगरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस वालों का बयान ना होना, उनकी रिपोर्टें पेश ना करना, चार्जशीट में उल्टी स्टेटमेंट्स लेना, ये सब चीज़ें ट्रायल्स पे आती हैं जब पता पड़ती है कि इन लोगों ने क्या क्या इंक्वायरी की है। आम आदमी को नहीं पता होती उस टाइम इंक्वायरी के बारे में। तो ये सरकार के नुमाइंदे हैं सब लोग, और ये मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि हमें न्यायपालिका पूरा यकीन है और न्यायपालिका पर सरकार को यकीन करना चाहिए। अगर सरकार को ही न्यायपालिका पर यकीन नहीं है तो फिर आम आदमी क्या करेगा जी? आप आम आदमी के बीच क्या मैसेज दोगे जाके? लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, तो क्या ये ऐसे यदि छोड़ दिए जाएंगे कोई भी एक्यूज्ड, तो क्या व्यक्ति फिर अगली बार कोर्ट जाएगा? देखिए ये जो इस तरह का फैसला लिया है, ये मनुवादी विचारधारा की है कि जिस टाइम मनुस्मृति थी, मनुस्मृति में रोड पे इंसाफ करते हैं, न्यायपालिका पर यकीन करते ही नहीं। इसी प्रकरण पे चल रहे हैं ताकि लोग यकीन ना करें कोर्ट पे, हमारे फैसले पे यकीन करें, मनुवाद की सोच पे यकीन करें कि अगर अपराधियों का मुकदमा आप वापस ले रहे हो तो मनुस्मृति है, स्पष्ट है। तो दलित मुसलमानों की तो मॉब लिंचिंग बढ़ेंगी उन पे, तो बिल्कुल बढ़ेगी, इससे अपराध बढ़ेगा। अपराध की क्या गारंटी है, सरकार खुद समझती है, अभी खुद नहीं बढ़े। अब देखो एक सांसद घर पे हमला कर दिया, ये क्या है? लोकतंत्र में एक सांसद घर पे हमला हुआ है, ये मनुस्मृति तो है, और उनके घरों में बुलडोजर नहीं चलना। अखलाक के जो आरोपी हैं वो सीएम साहब की जाति से बिलोंग करते हैं, क्या इसका भी है? बिल्कुल, मैंने कहा ना, जातिगत व्यक्ति हैं, इसीलिए इनको ये रिवेट दिया जा रहा है ताकि भाई हम तुम्हें बचा लेंगे, सरकार तुम्हारी है। क्योंकि न्यायपालिका में हमें भी पूरा यकीन है, हम न्यायपालिका के अंदर, हम भी न्यायपालिका के रहते लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, मदद करते हैं। तो मैं समझता हूँ अपराधी हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए 100%, ताकि दुनिया के सामने मैसेज जाए कि भारत के अंदर एक लोकतंत्र है, हमने सजा न्यायपालिका से दिलवाई। लेकिन बीजेपी सरकार में ऐसा किया जा रहा है, ये तो स्पष्ट है कि ये जिसको चाहेंगे बाहर निकालेंगे, जिसको चाहे मरवा देंगे। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि अपराधी जो अखिलेश चौराहे पर या तो जमीन छोड़ देता है या उत्तर प्रदेश छोड़ देता है, पुलिस गोली मार देती है अगले चौराहे पर, जैसे अपराध करता है वो। अपराध तो ये खुद बनाते हैं, मुसलमान हो या कोई ओबीसी SC ST हो, इन लोगों का अपराधी बना गोली मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। अगर इनके जातिगत व्यक्ति होंगे तो कुछ नहीं होगा, इनका मुकदमा वापस ले लेंगे लोग। तो ऐसे तो मनोबल बढ़ेगा अपराधियों का? बढ़ चुका है, बढ़ना नहीं है, बढ़ चुका है। ये आगरा के अंदर देखो ना, एक सांसद के घर पे हमला हो चुका है। ये क्या है? ये क्या है? ये वही चीज तो है, अपराधियों का हौसले बुलंद हो रहे हैं। कल को हो सकता है मेरी मॉब लिंचिंग हो जाएगी।